हेलो, कितना देर लगेगा? मुल्क की ओके आन है, मुल्क की शान है, हम भी इस मुल्क की एक पहचान है। मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, हम भी इस मुल्क की एक पहचान है। ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीं में जानों को मजबूर किया। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीं में जानों को मजबूर किया। भूल बैठे वो कुर्बानी नादान है, भूल बैठे वो कुर्बानी नादान है, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं, हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं। छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं। मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है, मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। सबसे पहले निकल कर जो आया जवान, उसका नाम अब कहीं पर नहीं है आया। सबसे पहले निकल कर जो आया जवान, उसका नाम अब कहीं पर नहीं है आया। मर गए मुल्क पर टीपू सुल्तान है, मर गए मुल्क पर टीपू सुल्तान है, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमने इस मुल्क से मुँह को मोड़ा नहीं, छोड़ कर जो गए हमने छोड़ा नहीं। हमने इस मुल्क से मुँह को मोड़ा नहीं, छोड़ कर जो गए हमने छोड़ा नहीं। आज भी मुल्क में क्यों परेशान है, आज भी मुल्क में क्यों परेशान है, हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी
मुसलमान हैं। कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे, वो नसव्वर ये बातें समझ जाएंगे। कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे, वो सनव्वर ये बातें समझ जाएंगे। चाहते हम सदा और सुल्तान हैं, चाहते हम सदा और सुल्तान हैं। हम भी दोस्ता के मुसलमान हैं, हम भी दोस्ता के मुसलमान हैं। मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, हम भी इस मुल्क की एक पहचान है। ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है। हम भी हिंदुस्ता के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्ता के मुसलमान हैं। हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। आपके सामने अभी अपना नाते कलाम पेश कर रहे थे हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने इनामात को ले लें। जिस तरीके से उन्होंने कलाम को पेश किया है, वाकई काबिल तारीफ और सबकामोश है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब आए अपने इनाम को लें। शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तो मैं गुजारिश करूंगा पूर्व चेयरमैन मछली शहर जनाब महमूद आलम साहब से कि वो आएँ और यौम जमहूरिया के मौके पर यौम जमहूरिया पर रोशनी डालें। तो आपके सामने पूर्व चेयरमैन जनाब महमूद आलम साहब, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। शुक्रिया। और साथ ही साथ मदरसा के पीतिया जाने से नाजी हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने निवेदन किया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस तकरीब में आए हुए सभी हाजिरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर जैसा कि आपको मालूम है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसे यौम जमहूरिया भी कहा जाता है। कहने की बात तो बहुत कुछ है, लेकिन बात मुख्तसर करना है, क्योंकि बहुत से हालात ऐसे भी हैं कि अपने दिल की बात भी आप अपनी ज़बान तक लाना भी इस वक्त जो है हमारे लिए मुश्किल है। इस मुल्क की आज़ादी में हिंदुस्तान के उलमाओं ने जिस तरीके से अपनी जानें कुर्बान करके इस देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जारी किया,
उन तमाम शहीदों उलमाओं के नाम आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर उनके नाम नक्श हैं। आज़ादी सबने मिलके इस देश को आज़ाद कराया था कि ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। किसी एक वर्ग की आज़ादी नहीं थी, हिंदुस्तान की आज़ादी थी। उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोगों की आज़ादी थी सब आज़ाद थे। लेकिन आज हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज़ादी एक मखसूस तरीके के लोगों की है। ये बच्चे जो कल हिंदुस्तान के मुस्तकबिल होंगे, इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये बच्चे आने वाले कल के हिंदुस्तान की तकदीर है। मेरी नेक ख्वाहिशात इन बच्चों के साथ है कि अल्लाह तबारक तआला इनके ज़हनों और दिलों में इल्म हासिल करने की हिम्मत और जज्बा दे, कामयाबी दे। ये कामयाब हों और अपने देश, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इसको दे दीजिए वहाँ से। मुझे फख्र होगा कि इस मदरसे से एक बच्चा, एक लड़का, एक बच्चा ऐसा भी निकला जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया, जिसने पूरा देश को हिंदुस्तान आज का दिन 26 जनवरी यौम जमहूरियत कहा जाता है। यौम के माने जमहूरियत वाला कानून आज ही के दिन हिंदुस्तान का कानून मुकम्मल हुआ और उस कानून को बनाने के लिए जिन लोगों ने देश की आज़ादी कराई थी उसमें सबसे अहम नाम जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में इस देश के रहने वाले जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग सबके हुकूक का ख्याल रखते हुए, सबके इज्जत, सबके आबरू, सबकी बका का ख्याल रखते हुए कानून बनाए गए। सबके हुकूक बराबर और इस देश का आईन किसी के लिए कम नहीं बनाया, किसी के लिए ज़्यादा नहीं बनाया, बल्कि तमाम लोगों के लिए एक सा कानून बनाया गया। और उसी कानून के तहत ये देश हमारा चलता आ रहा है, हल्का फुल्का रहा है। हटाओ बे, हमार भी चेहरा ले, हमार भी चेहरा ले। से छेड़छाड़ करके उसे बदलना चाहते हैं। सीन चला था, पूरा दुनिया देखी तो किसी का अधिकार रहेगा, इनके पूरा दुनिया देखी। बात रहेगी, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये बात इधर आ बाबा, अब जब अपनी आज़ादी को सोचते हैं और बात को सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमने देश को आज़ाद किया था तो अपनी तरक्की के लिए, अपने देश मुल्क की तरक्की के लिए। 26 ये मिट्टी जहाँ हमारे आबा वजदा ने इसमें जन्म लिया और इसी में दफन हुए, आज भी इसी में दफन है। हमें इस मिट्टी से, अपने वतन की मिट्टी से इस तरह मोहब्बत है कि हम इसकी गोद में जाकर जिंदा रहते हैं तो इसके ऊपर चलते हैं, और जब हमें मौत आती है तो उसकी आगोश में जाकर दफन हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये इस मिट्टी से हमारा, इस देश की मिट्टी से ये लगाव है। इसीलिए अल्लाह हमारे बाल का एक शेर याद आता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुझ मिले हैं ये हिंदुस्तान हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। इन बातों के साथ ये बात सब अभी आपके सामने मुखातिब हैं जनाब महमूद आलम अंसारी साहब।
जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की फजीलत बताई कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो बगैर किसी गोरे और काले के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो छोटे और बड़ों का फर्क खत्म करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो रिलीजन, रेस, कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करके सबको एक बराबर का दर्जा देता है। हिलाओ ना बेटा, हिलाओ ना। तो जिस तरीके से अभी महमूद आलम साहब ने बताया कि चंद अफराद और चंद लोगों के कारण जो तमाम देश के माहौल हैं, जो देश की आबो हवा में एक गंदा जो घुलन पैदा हो गया, गंदी हवा का जो घुलन पैदा हो गया, तो मैं उस पर एक शेर कहना चाहूँगा। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। और मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। गौर फरमाइएगा, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। तो मैं गुजारिश करूंगा अगले पार्टिसिपेंट को, मैं गुजारिश करूंगा तकरीर के लिए हाफिज मोहम्मद माज साहब को कि वो आए और यौमुल जमहूरिया पर रोशनी डालें। हाफिज मोहम्मद माज साहब। इसके लिए मैं अस्सलाम